हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जिद थी उड़ान भरने की, मुझे उड़ने का हुनर जो मालूम था। हवाओं के बमंडर में भटक गया हूँ मैं, जमी छूटी आसमां भी कहीं गुम था। कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट को इस वक्त अपना असली ठिकाना मालूम नहीं। फिर से घर वापसी होगी या भाजपा का बढ़ा हुआ हाथ काम आएगा। सचिन की मां रमा पायलट अपनी बायोग्राफी में लिखती हैं कि बगावती तेवरों वाले राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर थे, जिन्होंने 1971 में भारत पाक युद्ध में शिरकत की थी। उन्हें एक दिन लगा कि समाज में बदलाव लाने के लिए राजनीति में आना जरूरी है। सो एक दिन वे सीधे इंदिरा गांधी के पास पहुंचे और उनसे बागपत से कांग्रेस का टिकट मांग लिया, वो भी चौधरी चरण सिंह जैसे दिग्गज के खिलाफ। पर जब उम्मीदवारों की सूची जारी हुई तो उसमें उनका नाम नहीं था। एक दिन चुनाव प्रचार के सिलसिले में इंदिरा जी हैदराबाद जा रही थी तो अपनी पत्नी रमा के साथ राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने चले गए। कुछ दिन बाद उन्हें संजय गांधी का फोन आया और संजय ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। संजय गांधी ने उन्हें बताया कि उन्हें राजस्थान के भरतपुर से चुनाव लड़ना है। जब वे पर्चा दाखिल करने भरतपुर पहुँचे तो लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। खबर उड़ी कि कोई पायलट चुनाव लड़ने आ गया है। उसी वक्त उन्हें संजय गांधी का फोन गया कि वो फौरन कचहरी जाकर अपना नाम राजेश्वर प्रसाद से राजेश पायलट कर ले, और पायलट ने ऐसा ही किया। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के खिलाफ यही खटराग अलाप रहे हैं कि सचिन बाहरी हैं, यूपी के हैं, राजस्थान से इनके परिवार का से चुनावी नाता है। शायद यही वजह है कि सचिन के मामले में गहलोत पार्टी शीर्ष नेतृत्व की भी नहीं सुन रहे। गांधी परिवार गहलोत से चाहता था कि वे इस मसले पर नरम रुख अपनाए। दिल्ली में जब रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्हें इस बीच राहुल गांधी का सीधे फोन आया और राहुल ने उन्हें पायलट के मसले पर नरम रुख रखने को कहा। यही संदेश राहुल और प्रियंका ने अशोक गहलोत को भी दिया था कि वे पायलट के खिलाफ फिलहाल कोई फैसला न ले। लेकिन सुरजेवाला की प्रेस वार्ता के 1 घंटे के अंदर ही अशोक गहलोत ने सचिन और उनके समर्थकों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आड़े हाथों लिया, जिससे पायलट की घर वापसी की संभावनाओं पर ग्रहण लग सके। सचिन पायलट अब भी एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि वे कांग्रेस के साथ हैं। उनका ये बयान कर्नाटक के बागी कांग्रेसी विधायक रमेश झरकियोली की याद दिलाता है, जो कर्नाटक में कुमारस्वामी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार के पतन की मुख्य वजह बने थे। रमेश बागी होकर मुंबई के एक होटल में जा ठहरे थे। उस वक्त महाराष्ट्र में भाजपा की फडणवीस सरकार थी। उन्हें मनाने कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता डी शिव कुमार मुंबई पहुंचे, पर उन्हें होटल में घुसने ही नहीं दिया गया। रमेश बाहर से तो बार बार यही कहते रहे कि वे भाजपा में नहीं जाएंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, जो आज पायलट कह रहे हैं। पर कुछ दिन बाद ही रमेश ने भाजपा ज्वाइन कर ली और इसके बाद कुमारस्वामी कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में गिर गई। गुरुग्राम के होटल में भी पायलट के समर्थक 18 विधायक जुटे, पर इस पूरे मामले की कमान अकेले सचिन के हाथ में नहीं थी। माना जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती और आम आदमी पार्टी का साथ भी भाजपा को मिल रहा है। मायावती इस बात को लेकर गहलोत और कांग्रेस से खासा कुपित है कि गहलोत ने राजस्थान में 6 बसपा विधायकों को तोड़कर कांग्रेस में शामिल करा लिया था। ये पिछले साल सितंबर की बात है। अभी पिछले महीने ही मायावती चुनाव आयोग में प्रतिवेदन देकर आई हैं कि उनके कांग्रेस में गए इन विधायकों की सदस्यता आयोग ठहराई जाए। अब सुनने में आया है कि माया इस मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रही है कि फ्लोर टेस्ट में इन विधायकों के वोटिंग राइट्स निरस्त किए जाए। यानी भाजपा अब भी फ्लोर टेस्ट में गहलोत सरकार को पछाड़ने का इरादा रखती है। वहीं आम आदमी पार्टी भी भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है। आप नेता राघव चड्ढा के पिछले दिनों के ट्वीट को देखा जाए तो वो राहुल गांधी पर सीधा हमला बोल रहे हैं, वहीं जबकि कांग्रेस हमेशा से आप पर सीधा निशाना साधने से बचती रही है। सो इस पूरे मसले पर निर्णय लेने वाले सचिन पायलट कोई अकेले नहीं हैं। उन्हें परिस्थिति जन उपजे संतरास से भी जूझना होगा और जाने अनजाने भगवा निर्देशों से भी संचालित होना पड़ेगा। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।